क्या नाम हुआ आपका? जी नरगिस परवीन। यहाँ पे क्या करने आई है? यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने आई? जी हाँ। ईद के लिए? ईद के लिए जी। तो ईद शॉपिंग कुछ ही दिन रह गया। हाँ ईद की शॉपिंग करने। कितना खुश है इस बार आप लोग फ्री होकर? इस बार तो बहुत कोरोना नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, कोरोना नहीं है। और 2 साल से बंद था और 2 साल के बाद खुलने की वजह से बहुत काफ़ी एक्साइटेड भी है सब लोग। हाँ बहुत ज़्यादा। जी हाँ। अच्छा ये मुझको बताइए, इस बार कुछ ही दिनों में चुनाव होने जा रहा है और जनता आप सुनने जा रही है, सब आपाते के लिए किनको मौका दीजिएगा? जी नौशाद आलम को। नौशाद भाई? हाँ जी नौशाद भाई को। क्या उनमें क्या खासियत है? वो अच्छे नेता है यहाँ के, फुलवारी शरीफ के, काफ़ी साल से सब लोग जानते हैं, वो हर किसी की मदद करते हैं वो, इसलिए उन्हीं को हम लोग उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब जो है कि जनता इन लोगों को चुन के लेके आएगी। पहले जो है कि वार्ड काउंसलर चुनते थे और इस बार ये मौका जो है कि जनता को मिली है सभापति और उपसभापति चुनने का। तो इससे बहुत हर्षोल्लास है पब्लिक में कि अब पब्लिक चुनेगा, पब्लिक का कार्य कैसे होता है ये देखेगा पब्लिक। पहले वार्ड काउंसलर चुनते थे, इसके वजह से जो है कि बहुत सारी समस्याएँ आती थी। अब तो जो है कि पब्लिक चुनेगी तो पब्लिक के बीच में आना होगा उन्हें। तो इस बार आप लोग किनको इस बार आप लोग मौका देना चाह रहे हैं? उप सभापति में अभी सबसे आगे जो है कि नौशाद साहब चल रहे हैं और उनका पकड़ अच्छा है, वो गरीबों के हिमायती हैं। पहले तो इसमें नहीं थे लेकिन इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे समस्याओं का समाधान किया है और पब्लिकों के बीच में जो है कि कोविड-19 के समय में काफ़ी गरीबों का मदद किया है। तो अभी तक जहाँ तक हम लोग देखे हैं तो उनसे अच्छा चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? अपने नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस बार आप चुनाव करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि नौशाद साहब आएंगे और उनका जो है कि कार्य बहुत अच्छा रहेगा, पब्लिक उससे जो है कि खुश भी रहेंगे। क्योंकि फुलवारी के जनता उनको जान रही है, वो फुलवारी के जनता को जान रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा कि वो आए और हम लोग को भी खुशी रहेगी। पे वो खरे उतरेंगे? एकदम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जनता के दिलों में रहने वाले इंसान नौशाद भैया हैं, उनके अलावा तो और कोई खड़े होंगे भी नहीं, उनके सामने की कोई टिकने वाला भी नहीं। क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा मौका है कि जनता चुनाव करने जा रही है। आपने अभी तक जनता के पूरा फुलवारी इस बार चुन लिए हम लोग नौशाद भैया को। नौशाद भैया के सामने इस बार कोई, प्लस ये बात है कि उनके सामने नए आदमी नहीं है, पुराने आदमी हैं और हम लोग को, युवा लोग को भी सपोर्ट करते हैं और हर लोग को भी मालूम है कि क्या वो कर सकते हैं। हर चीज़ से हम लोग को सपोर्ट करेंगे। वो क्या विशेषता है? विशेषता इसलिए कि हम लोग को भी दिक्कत होता है, चाहे समाज में किसी को भी प्रॉब्लम कुछ होता है, उसके लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। खड़े रहते हैं? हाँ हमेशा, कुछ भी हो, घर में प्रॉब्लम हो चाहे कुछ काम हो, उस चीज़ के, हर चीज़ के लिए लेके वो खड़े रहते हैं हमेशा। तो अगर वो जीत कर आएंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। वही पूरा फुलवारी वर्ग में बहुत सा काम बाकी है और उनसे उम्मीद हम लोग कहिए हर चीज़ करते हैं। अभी बिना इलेक्शन से खड़े हुए पहले से भी वो हर काम कर रहे हैं, जो सुविधा जहाँ होना चाहिए वो कर रहे हैं। जनता ने फिलहाल तो चुन लिया है, रिजल्ट बाद में आएगा। जनता ने पहले से ही नौशाद भाई को चुन लिया वाइस चेयरमैन में। जनता ने पहले अपना फैसला कर लिया है कि वाइस चेयरमैन फुलवारी के नौशाद भाई होंगे। तो नौशाद भाई ही क्यों, और कोई नहीं? उनके अलावा कोई चेहरा नज़र आ ही नहीं रहा। उनके अलावा कोई नहीं? जी। तो क्या उम्मीद करते हैं उनसे? अगर वो जीत कर आएंगे तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करना, तो बेगर जीते पूरे फुलवारी का सेवा करते हैं, जीतने के बाद तो बहुत कुछ करेंगे। अभी तक उन्होंने वैसा बिना, अभी तो पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ है? चुनाव तो बात की बात है, पहले चुनाव से पहले से फुलवारी का बहुत सेवा की है। वो लॉकडाउन में बहुत गरीबों का सेवा किया है और भी कहीं भी मुसीबत में कोई आदमी रहता है तुरंत खड़ा हो जाते हैं। वो उनके तक खबर जाना चाहिए, वो हर आदमी की समस्या का हल निकालते हैं। तो
कहीं ना कहीं जब जीत कर आएंगे तो आप लोग पूरा भरोसा करेंगे? जी हाँ, भरोसा पूरा है, पूरा भरोसा है, जीत कर इंशाल्लाह वही आएंगे। फिलहाल तो अभी जो रमज़ान के बारे में आप बता रही है, बहुत मुबारक महीना है, इस महीने का बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए ईद का। ईद के मौके पे बहुत ऐसे अभी पॉलिटिक्स के नेता लोग जो है, ठीक है ना, बहुत ऐसे लोगों के साथ बहुत ऐसी मददें कर रहे हैं। लेकिन अब जो उपसभापति और सभापति वाले जो चुनाव की बात चल रही है, इसमें अभी आप हमारे चेयरमैन साहब, आफ्ताब चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन के लिए हमारे नौशाद मलिक साहब और भी बहुत ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग की तरफ से चेयरमैन में आफ्ताब चेयरमैन साहब, अब वाइस चेयरमैन में ये नौशाद आलम साहब, इन्हीं को लाने की हम लोग की है। आखिर इन लोगों में क्या आपने देखा, क्या उन्होंने अभी तक गरीबों के साथ एक हमसफ़र बन के खड़े हुए हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, घर घर हर उनको मदद पहुंचा रहे हैं और हर एक ज़रूरतमंद चीज़ को उनकी पूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत ऐसा एक ये जो पर्व है बहुत पाक पर्व है और बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उन लोगों के दिल में गरीबों के लिए हम बहुत रहम है और इसी चीज़ को देखा जाता है कि लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं, लोग गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, और इसी को देख करके हम लोगों ने उन्हीं को चुना। उन्हीं को अगर जब वो जीत कर आएंगे तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? फुलवारी शरीफ की जनता क्या उनसे उम्मीद तो आज भी जो हम उनसे कर रहे हैं वो हमारी वो पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करते हैं कि इतना तो जानते हैं कि वो 110% कि वो श्योर ही करेंगे। क्योंकि जो इंसान आज से नहीं 5 साल 10 साल पहले से भी करते ही वे चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नेता को लेकर या अपने इलेक्शन को लेकर के इन सब चीज़ों से कोई उनको असर नहीं पड़ता है। वो शुरू से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जी। तो पूरा उम्मीद है उनकी? ये पूरी उम्मीद है। तो जैसा कि अभी आपने सुन रहा था, यहाँ की जनता, फुलवारी शरीफ की जनता जो है और जो मार्केट के लोग जो है यहाँ पे, वो बता रहे थे कि रमज़ान के मौके पे और ईद के मौके पे क्या विशेषताएं हैं और ईद के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में चुनाव भी हो जाएगा और नगर परिषद का। तो हमने चुनावी चर्चाएं भी की है इस पूरे बाज़ार में और जनता की राय भी हमने लिया है। जनता की राय यही निकल कर आ रही है इस बार कि सभापति के प्रबल दावेदार जो वर्तमान में जो है आफ्ताब आलम साहब है और उपसभापति के प्रबल दावेदार नौशाद आलम को इन लोग दिल से चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आतिफ सुलेमान हुआ। ईद के बाद कुछ ही दिनों में जी नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है जी। इस बार उप सभापति के लिए किनको मौका देना जा रहे हैं? उप सभापति के लिए जो कर्मठ एकदम सुचारू दावेदार जो हैं नौशाद भैया, हम लोग उन्हीं की तरफ से हैं और उनको ही जिताएंगे इंशाल्लाह। ये पूरी बाजार के लोग सिर्फ नौशाद भाई कर रहे हैं, आखिर क्या किया नौशाद? आदमी है वैसे ना, आदमी है, उनको जैसे सत्ता से, कुर्सी से, सीट से मतलब नहीं है। ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और कर रहे हैं। और आज से नहीं, हम लोग 15-20 साल से मतलब बचपन से जान रहे हैं उनको। हर गरीब, हर गुरबा, किसी के लिए कैसा भी ज़रूरत हो, जिस किसी को भी, सबके लिए काम करते हैं। उनका दरवाज़ा हमेशा खुला है मदद के लिए। किसी का भी मदद करते हैं बिना चेहरा जाने पहचाने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, सबके लिए। करने का मतलब है कि बिना पद पे रहे वो इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत कुछ किए। अगर जब वो जीत कर आएंगे तो फिर क्या? जीत कर आएंगे तो उनसे और बहुत ज़्यादा उम्मीद, और वो करेंगे भी, उम्मीद से ज़्यादा करेंगे जी। उनको कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, बस वो आ रहे हैं तो जनता के लिए आ रहे हैं, हम लोग के लिए आ रहे हैं कि हाँ हम लोग के लिए काम करेंगे। वार्ड का हो या फुलवारी शरीफ का हो, इसी के लिए आ रहे हैं और वो करेंगे। जाने से एक फिर से विकास की जो गति है फुलवारी शरीफ बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से काम करेंगे वो, उम्मीद है हम लोग को उनसे, और वो अपने इस काम पे 100% खरा उतरेंगे। फुलवारी शरीफ का बाबा शीर चाय हमने पहले भी आपको दिखाया था यहाँ पे कि किस तरीके से रमज़ान के समय में इफ्तार करने के बाद में लोग यहाँ पे आते हैं बाबा शीर चाय के पास में। इसी शीर चाय के चाय पे चाय की चुस्की के साथ में हम राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि ईद के बाद
नगर परिषद का चुनाव होना है। हमारे साथ में कुछ युवा जो आए हैं यहाँ पे बाबा शीर चाय के, जो यहाँ पे चाय पीने आया है शीर चाय, उसके बारे में जानेंगे और चुनावी चर्चाएं करेंगे। मोहम्मद राजा, MD राजा। शाम के समय में आप लोग आए हैं, चाय के बारे में क्या चीज? चाय तो यहाँ का मशहूर है, इसीलिए हम लोग आते हैं। सब्जी बात से कोई आता है, कोई सब यहीं आता है। इतना चाय यहाँ का अच्छा लगता है कि कहीं का अच्छा नहीं लगता। फुलवारी में ऐसा चाय कहीं नहीं मिलेगा। लोग दूर दूर जाते सब्जी बात पीने, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यहीं आकर चाय पीजिए। सब यहीं आके चाय पीजिए, यहीं पर सिगरेट के साथ मारिए। इस बार अभी रमजान के बाद, ईद के बाद नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है। आप लोग युवा हैं, जनता चुनाव करने जा रही है, सभापति का चुनाव। किसको इस बार मौका देना चाहिए? इस बार नौशाद आलम को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि वे पढ़े लिखे एक शिक्षित इंसान व्यक्ति है और चेयरमैन में पिछले 20 सालों से आफ्ताब चेयरमैन किया, 25 सालों से आफ्ताब चेयरमैन है और जनता का विश्वास है और हम लोग का भरोसा है युवाओं के लिए उतना किया उन्होंने। तो मैं चाहूँगा इस बार भी जनता उन्हीं को वोट दे। जी क्या उम्मीद करते हैं नौशाद आफ्ताब चेयरमैन बहुत अच्छा आदमी है। वो क्या कहता है, जगह जगह पे क्या कहता है नाला काम करवाए गरीबों। गरीब के ऐसे भी लॉकडाउन में बहुत मदद किए हैं, ऐसे भी देखते होंगे, पता ही है आप लोग को। और शुरू से गरीब लोग का मसीहा है, समझिए तो एक तरफ से विदाउट पॉलिटिशियन। लेकिन पॉलिटिशियन में इस बार राजनीति में घुसे हैं तो जाहिर सी बात है जनता उसी को सपोर्ट करेंगे, हम भी लोग उसी को करेंगे। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, फुलवारी शरीफ के बाज़ार के जो मार्केटर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो खरीदार हैं, हमने सभी एक लोगों से हमने फुलवारी शरीफ की जनता की राय जाना है। सबकी एक ही राय है, नौशाद आलम। तो कहीं ना कहीं इस बार नौशाद आलम को भारी बहुमत से जीत हासिल होने जा रही है, क्योंकि यहाँ की जनता ने कह दिया है, बाज़ार की जनता ने कह दिया है कि इस बार जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि वो ज़मीनी नेता है और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो बिना पद पे रहे, उन्होंने ऐसे फुलवारी शरीफ के जनता के लिए ऐसे कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जगह इनके दिलों में है, तो इस बार जीत सुनिश्चित होगी। ऐसे ही देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।